मेहरबानी करके पहले आप हमारे मेन्यू को सुने, उसके बाद ही आगे बढ़ें। घूंघट उठाने के लिए 1 दबाएं। ये बिचौलिए ने क्या मेरी शादी कस्टमर केयर वाली से करा दी है? बातें करने के लिए 2 दबाएं और मुंह दिखाई के लिए 3 दबाएं। ये कहाँ फंस गया मैं? मुझे तुमसे छुटकारा पाना है, उसके लिए क्या दबाऊं? आपका मौजूदा बैलेंस इस काम के लिए अभी काफी नहीं है। प्लीज पहले आप अपना अकाउंट 5 लाख रुपए से रिचार्ज करें ताकि आप हक महर दे सकें। ज्यादा मालूमात के लिए हमारी अम्मी जान और अब्बा हुजूर से राब्ता करें। हमसे शादी करने के लिए धन्यवाद। आपकी रात काली हो। पापा जी दाल ला दूं? नहीं बेटा, पानी लेके आ जाओ। ठीक है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेघा, मुझे भी पानी देना है, लेकिन हाथ में देना है मुझे पानी। जी मम्मी जी, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। नो 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 नो। बहन, अपनी बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ा लेना। ये बहू नाम का कीड़ा दिमाग में घुसेगा और सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देगा। बहू देखने में ही अच्छी लगती है, वैसे तो अपने घर से ही सीख के आती है सास को परेशान करने के लिए। अगर बहू को ये पता लग गया कि सास सीधी है, फिर तो वो सास को भीगी बिल्ली बना देगी। मम्मी जी, आपको कौन से दिन भीगी बिल्ली बनाया मैंने? मेरी लाठी में दम है बहू, इसलिए मैं भीगी बिल्ली नहीं बनी। और भाई सास बहू में खाने के पीछे चर्चा हो रही होगी। मैं तो कढ़ाई पनीर खाऊंगा भाई। देख लो, मम्मी जी अपनी बहन से बात कर रही है कि बहू को कैसे लगाम में रखते हैं। अरे पागल, मम्मी मजाक कर रही होंगी। मजाक कुछ नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। अब तूने छपकली वाला भी काम शुरू कर दिया, मेरी बातें छुप छुप के सुनने का। मम्मी आपने क्यों बोला मौसी को ऐसा? जैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसे ही अपना तजुर्बा अपनी बहन को दे रही थी। बहू नाम की चीज फूक फूक के पिए। साच कहीं तो कबो कबो तोरा सलामी ठोके के मन करेला। वो कहे जी? बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना आँख नाक के आदमी के जियत देख ले हैं, लेकिन बिना दिमाग के तू जियत तारू। कम बात थोड़े बात। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर पति को दूसरे की पत्नी अधिक खूबसूरत क्यों दिखती है और हर पत्नी को दूसरे का पति अधिक समझदार क्यों दिखता है? ए सुनो, हम लोगों की स्विट्जरलैंड की टिकट कंफर्म हो गई। सच? कितनी खुशी की बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम से इतनी बड़ी खुशी मिलती है तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तुम परेशान ना हो, मैं पानी लेकर के आता हूँ, ठीक है? नो 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 नो। ये लो पानी पियो। अच्छा सुनो, मेरा प्रमोशन हो गया, हम मैनेजर बन गए। सच में? कितनी खुशी की बात। प्लीज अब बाकी खुशियाँ बाद में बता देना। और हाँ, मेरा बोनस आने की खुशी में हम तुम्हें सोने का हार दिलाएंगे। क्या? सोने का हार? हाँ, और 1 साल के लिए मायके भी भेज रहे हैं तुमको। मायके? मुझे तो पता ही नहीं था खुशी इतना अच्छा काम कर सकती है। हाँ, और हमको भी नहीं पता था तुम हमें इतनी सारी खुशियाँ दे सकते हो। देखो, स्विट्जरलैंड के टिकट के पैसे आए। हाँ, और सोने के हार के भेजो। कितने का मिलेगा हार? 2 लाख से कम क्या मिलेगा? 2 लाख? और क्या, भेजो जल्दी। अच्छा, EMI का ऑप्शन दे सकती हो? बहू जी। मम्मी जी। बहू, अपने यहाँ कुकर नहीं है ना? मैं पड़ोसन से कुकर लाई हूँ, इसमें दाल बना ले फटाफट। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू सुन। जी मम्मी जी। 2 सीटी लगा दियो। ठीक है मम्मी जी। चलो, आज तो खाना जल्दी बन जाएगा। देख तो लूं कौन सी दाल बना रही है। प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मम्मी जी बन गई होगी ना? गाड़ी खुल गया मेरा। ये देखिए, बीवी और नौकरी तो सब चाहते हैं, और जब मिल जाती है तो लोग दोनों को ही बदलना चाहते हैं। ए जी, रौरा तो ब्याह से पहले
रोज मंदिर जात रहनी, रोज पूजा पाठ करत रहनी, लेकिन अब काहे न करेली? अब तो तारा से बियाह हो गई और तू कपड़ा बर्तन खाना अपन पैर दवा से फुर्सत देबू तब नु मंदिर के हो जाई। क्या हुआ? अरे आज अपनी पड़ोसन बहुत परेशान थी। क्या हुआ उसे? उसका हस्बैंड बहुत खराब है। बहुत खराब है, जी में तो आता है उसको। बहुत खराब है उसका हस्बैंड। पूरा दिन उससे लड़ता रहता है। बेचारी आज परेशान होकर कह रही थी कि उसका दिल चाहता है अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी शैतान से शादी कर ले। ऐसा कह रही थी वो? लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो? यार इत्तेफाक देखो, मेरे मम्मी पापा बचपन में मुझसे कहते थे कि बहुत बड़ा शैतान हूं मैं। एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत खुश रहती थी, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन, किसी बात की कोई चिंता नहीं। बात तो सही है। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई और मैं बहू बन गई। फिर मैं और भी खुश रहने लगी और मुझे माँ जैसी सास भी मिल गई। आप लोग क्या सोच रहे थे कि मैं अपनी सास की बुराई करूंगी? सारी वीडियो देखती है मेरी सास मेरी। झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। मजा आया। जी हम मोट हो गल बनी का, बगल वाली भाभी को हत रही हो। बगल वाली भाभी कहा था ली? तब तो हमरो बोले के पड़ी। हाँ मोट हो गइल बारू। लागत आप कल से हमरा डाइटिंग करे के पड़ी। हाँ करा डाइट। कल सुबह में सलाद काट देम, आ दिन में दलिया बना देम, आ रात में मरगिला बना देम। हाँ ये सब बना के खा तो दुबरा जीबू। अब इहे खाए के पड़ी हमरा आ रोगू। हमरा खाए के पड़ी? हाँ तो ना, हम डाइटिंग करे रहुआ अच्छा अच्छा खाना खाएम। साड़ी कीने के कहा तनी तो रउआ 10 गो नौटंकी करी ले। एजी के शर्मा जी के देखी अपना मेहरारू पे जान छिड़की ले, जान मेहरारू खाती मरी ले। एगो रउआ तोर मुँह ऐसन बा कि हमरा से बेहोशो ना होखल जाला। मम्मी जी, आप अपने घर की सारी बातें अपनी बहन को क्यों बताते हो? तू अपनी ससुराल की बातें अपनी माँ को क्यों बताती है फिर? वो मेरी माँ है, उन्हें पता होना चाहिए उनकी लड़की ससुराल में कैसे रह रही है। वो मेरी बहन है, उसे पता होना चाहिए उसकी बहन कैसे रह रही है। बहन और माँ में फर्क होता है मम्मी जी। जब चारों तरफ दुश्मन घूम रहे हो तो एक शुभचिंतक का होना जरूरी होता है बहू। मम्मी आपके बोलने का मतलब ये है कि हम आपके दुश्मन हैं? सोच सकता है तू, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन को पता चल जाएगा इस साजिश के पीछे कौन है। मम्मी ये विश्वास है आपको मुझ पर? मेरा विश्वास तो तेरी शादी होते ही हट गया था तुझसे। मुझे तो ये लगता है इन सब के पीछे मम्मी की बहन का हाथ है। तो मम्मी की बहन क्या कर लेंगी? कौन सी हमारी संपत्ति ले लेंगी आग लगाने से? तुम जल्दी से जल्दी सब संपत्ति अपने नाम करो। अच्छा बहू, संपत्ति नाम करो? मैंने तुम लोगों का दोगलापन देख के अपनी संपत्ति बहन के नाम कर दी है। बर्बाद कर दिया मम्मी आपने मुझे। भैया एक ठंडी चाय देना। What? ठंडी चाय क्यों? बताओ। वो मेरे दिल में मेरा बाबू रहता है ना, जल जाएगा। भाई यार मैं बहुत खराब आदमी हूँ। हाँ वो तो हो। अच्छा हुआ क्या है? अरे यार मेरी इतनी अच्छी बीवी है और मैंने उसे इतनी बार धोखा दिया, अब समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो जाओ अपनी बीवी से माफी मांगो जाके। सही कह रहे हो। ठीक है बाय। सुनो। हाँ मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। क्या? मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर ये बताओ उस चुड़ैल का नाम क्या है? नाम मैं नहीं बता सकता। पक्का वो पिछली गली वाली रिंकी होगी, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, वो हर किसी से पट जाती है। नहीं वो नहीं है। तो वो पिछले मोड़ वाली पिंकी होगी, उसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है, वो भी हर किसी से पट जाती है। नहीं वो भी नहीं है। तो फिर वो दूसरे मोहल्ले वाली नेहा होगी, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, उसके घर पे लड़कों का भी आना जाना है, वो तो हर किसी से पट जाती है। नहीं वो भी नहीं है, नाम मैं नहीं बता सकता। तो फिर जाओ, मैं भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। हेलो भाई, मैंने अपनी बीवी से माफी मांग ली। तो मिल गई माफी? माफी तो नहीं मिली, लेकिन अपने मोहल्ले की 3 ऐसी लड़कियों का पता चला है जो आराम से पट जाती हैं। अरे अब क्या आग लगा दी तुमने, पूरा मोहल्ला तुम्हारे गुणगान गा रहा है।
मेरी कोई गलती नहीं है। जागरण में सामने वाली आंटी बोली कि मिश्राइन आंटी का चक्कर दुकान वाले शुक्ला जी से चल रहा है। इस उम्र में चक्कर? हाँ वही तो। इतने में जो जागरण कर रही थी वो आंटी आई माइक लेके और बोली जोर से बोलो। मैंने बोल दिया कि मिश्राइन आंटी का चक्कर शुक्ला जी से चल रहा है। बताओ तो मेरी क्या गलती है? बबुओ मामा की यहाँ गई रही हनु तो 500 रुपया मिलल ह। वाह दीदी, तो आज सांझ के पार्टी कइल जाई। पार्टी हम ना देम। पार्टी चाहिए तो हमार सारा काम करे के पड़ी। मतलब ई कि माई हमरा से सांझ ले जितना काम करे के कही उ तोरा करे के पड़ी, तबे तोरा के पार्टी देम। ठीक बा, हम सारा काम कर देम। ए बबनी तनी आटा सान देता। हम करेम। ए बबनी चल के बर्तन धो दे। हम करेम। ए बबनी झाड़ू लगा दे। हम करेम। दीदी हम तो सारा काम कर देले बानी, अब ले चल, भूख लागल बा, पार्टी दे। रोत क्या बड़ी दीदी? बबुआ माई पैसा छीन लो। आ जाते हो सुबह सुबह, जाओ यहाँ से। ए बहू कौन था? मम्मी जी वो भिखारी था, मैंने भगा दिया। क्या तूने क्यों भगा दिया? पागल है क्या? बुलाओ उसको वापस। ठीक है मम्मी जी। अरे इधर आओ। मम्मी जी आ गया। अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है तू, तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अगली बार इस गली में दिखा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, भग जाए ऐसे। मम्मी जी मैंने भी तो भगाया ही था उसे। इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, तू कौन होती भगाने वाली? मैं भगाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। भैया मैं तो टूट मम्मी जी वो बिल्ली सारा दूध पी रही है। क्या बोला तूने? अरे तो मुझे क्या बताने आई है? भगाना तो उसको, भगा नहीं सकती थी क्या? मम्मी जी आपने तो कहा था ना ये घर आपका है, आपका ही हुक्म चलेगा, तो किसे रखना है किसे भगाना ये आप ही तो बताओगी ना। कितना दिमाग चलती है। मजा आया। हेलो नमस्ते सर, मैं एयरटेल कंपनी से सपना बात कर रही हूँ। आपने अपनी सिम पोर्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। आप अपनी सिम क्यों पोर्ट करवाना चाहते हैं सर? अरे मैडम जी हमें एयरटेल की सिम अब चलाने नहीं है। सर आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ये बताइए आपको एयरटेल की सिम में क्या दिक्कत आ रही है? मैडम हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही। हमारा दोस्त जियो की सिम चलात, सो जियो की कस्टमर मैडम उसे रोज बात करत, लेकिन हम आपको फोन लगा सो आप तो हमसे बात कहते ही नहीं है। इसे हमें एयरटेल की सिम पोर्ट करवाने पड़ रही। सर मैं आपसे रोज बात करूंगी, आप अपनी पोर्ट आउट रिक्वेस्ट कैंसिल कर दीजिए। देखो मैडम, अब हम पोर्ट आउट की रिक्वेस्ट कैंसिल ना करें। अगर कैंसिल करवानी है तो आपको हमारा एक काम करने आए। बताइए सर मुझे क्या करना होगा? हमसे आई लव यू बोलने आए। बहू सुनता? हाँ मम्मी जी बोलो। मैं सोच रही थी सूरज कहाँ से निकला आज? मतलब मम्मी जी जन्म कर्म में तो तू मेरे लिए साड़ी लेके आई, वो भी फटी हुई। मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो देख के। तू क्यों सरपंच बनना है? मैं तो इसका असली चेहरा सामने ला रही हूँ। मम्मी जी अगर मुझे पता होता ये साड़ी फटी हुई है तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देती। बहू तूने नीचा दिखाने के लिए मुझे फटी हुई साड़ी दी है। कहाँ से लाई तुम ये साड़ी? बेबी मैं तो सब कुछ सही लाया था एकदम, और सबसे महंगे शोरूम से लाया था। क्या घुस-फुस कर रहे हो तुम दोनों? मम्मी आप दे दो इसको, मैं और ले आता हूँ। तू क्यों लौटार के आएगा ये साड़ी? ये लाई है यही लौटार के आएगी। सस्ती गंदी साड़ी ले आई। मम्मी जी ये सारी गलती इनकी है, यही लेके आए ये साड़ियाँ। क्या बोल रही है तू? चुप हो जाना। मैं तभी सोचूं इसका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया। मैंने तो सच सुनने के लिए झूठ बोला। साड़ी तो सारी अच्छी है। वैसे एक बात है मजनू, बीवी अच्छी लाया न लाया और साड़ी बहुत अच्छी लाया तू। सुनो। हाँ बोलो। यार एक बात बताओ, जब इंसान मर जाता है तो उसके नाक में रुई क्यों डाली जाती है? ताकि वो सांस ना ले सके। मम्मी जी ये देखो मैंने आपके लिए साड़ी ऑर्डर करी है। हट पीछे। अच्छा दिखाइए जरा। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। और क्या बहू वैसे एक बात तो है, तू अपने पति से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। और क्या मम्मी जी, सबसे ज्यादा मैं आपसे ही प्यार करती हूँ क्योंकि मकान की रजिस्ट्री आपके ही नाम पे तो है।
बहू। जी मम्मी जी। बेटा मैंने सब्जी छौंक दी है, अब मैं नहाने जा रही हूँ। ठीक 5 मिनट बाद तू सब्जी चलाती है। ठीक है मम्मी जी। 5 minutes later. चल बहू क्या कर रही है? मम्मी जी सब्जी चला रही हूँ मगर ये चल नहीं रही। मम्मी जी आपने तो बोला था सब्जी चलाने के लिए। हे प्रभु, बारिश कर रहे हो या बॉडी स्प्रे मार रहे हो? वहाँ ऊपर भी फॉग चल रहा है क्या? नवाब साहब, हमारी बेटी की अभी अभी रुखसती हुई है। आपकी आंखों में आंसू तो दूर, अलबत्ता आप खुश नजर आ रहे हैं। बेगम जहां, इस पल का हमें पिछले 22 बरस से बेसब्री से इंतजार था। क्यों नवाब साहब? आपको याद है जब हमारी बेटी छोटी सी थी और हमारी आपकी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, तब आप हमसे कहती थी कि आप हमारी बेटी की वजह से हमारे साथ हैं, वरना आप हमें कब का छोड़ के जा चुकी होती। हाँ तो आज वो पल आ गया है। बाकी आप समझदार हैं। नवाब साहब, हमें अपने कहे हुए लफ्ज आज भी बखूबी याद हैं, मगर अफसोस आप फिर से अब्बा बनने वाले हैं। मम्मी, वैसे आप अपनी बहू को समझ नहीं पाई अभी तक। समझने लायक तेरी बीवी में कुछ नहीं है। मम्मी जी, आपने मुझे समझने की कोशिश की ही कहाँ? मैं तो आपके लिए इतनी सारी साड़ियाँ लेके आई थी। फिर तूने कल मुझसे लड़ाई क्यों की? मम्मी जी, ये तो आपको देखना चाह रही थी कि सासू माँ में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। अरे मेरी प्यारी बहू, तू खड़ी क्यों है? यहाँ पे बैठ। जी मम्मी जी। तू बहुत कमजोर हो गई है, अब मैं खिला पिला के तुझे मोटा कर दूंगी। मम्मी जी, ये आपके लिए। मैंने फालतू में इतने पैसे खर्च कर दिए, तुझे कुछ देने का मन किया करे तो मुझे कैश दे दिया कर। कैश आपके लिए कैश भी है। अरे मेरी प्यारी बहू, अरे आज मैं तेरे लिए कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं वो सास नहीं हूँ जो हर समय अपनी बहू को परेशान करे। आज मैं तुझे इतना बढ़िया खाना बना के खिलाती हूँ। अरे वाह मम्मी, पनीर बना रही हो? फिर तो मैं भी खाऊंगा। पहले मेरी बहू खाएगी, जब बच जाएगा तो तू खा लेना। थैंक गॉड मम्मी, सास बहू में कम से कम प्यार तो हुआ। चल पागल, अपना मतलब निकालने के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है। अरे बहू क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो? बताओ। भलाई का तो जमाना ही नहीं है मम्मी जी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मम्मी, अभी मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पे गर्मी के कारण एक आंटी बेहोश होकर गिर गई, तो मैंने उन्हें उठा दिया। बहुत अच्छा ही किया, इसमें गुस्से की क्या बात है? अरे मम्मी जी, आगे तो सुन लो। हाँ हाँ, क्या हुआ बता तो सही। तो फिर आंटी पता मुझे क्या बोली? क्या बोली? आंटी ने बोला, बेटा आज तूने मुझे उठाया, एक दिन भगवान तुझे उठाएगा। मजा आया। हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू, लेकिन मैं आज पार्टी नहीं दे पाऊंगी यार। तो फिर आज शाम तक मर जा। धन्य है वो साली जो अपना जीजा जी के साथ वीडियो बनाती है। रील बने मंदिर के गेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा। एगो हम साली हैं, अकेले जाने में डर लगता है, कहीं दबोच उबोच लिए तो बाप रे, किसको घर में बताएंगे? जिसको बताएंगे वही पीटेगा हमको। ए बहिन, आजकल का तो फैसने अलग है। जीजा जी, जीजू, जिक्स, चिच्चू, ऐसा कोई बोलने का चीज है? हाँ, हम झारखंडी साली हैं, हम लोग के यहाँ ये सब नहीं चलता है। ए बहनोई की बहनोई, गोड़ लागो ही बहनोई। अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं क्या करूं? देखो, तुम्हें कुछ अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं जब भी घर पे आऊँ तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आना चाहिए। अरे इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाँ, आगे से ध्यान रखूंगी। अब जाओ और मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। ला रही हूँ। अरे लाओगी? ला रही हूँ। लो। अरे खाना बना कि नहीं? हाँ बन गया, लगा दूं? हाँ सासू माँ, ठीक है बता दूंगी। सुनो, तुम्हारी माँ का फोन आया था। क्या हुआ? तुम्हारी माँ की माँ मर गई।